एक सीपीयू कौन कौन सा काम कर सकता है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी तादाद में इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, किस काम को कैसे करना है, हर काम के लिए उसके पास क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन, तमाम जो ऑल इंस्ट्रक्शन हैं जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, जिनके ऊपर वो अमल कर सकता है, उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। मुख्तलिफ जो कंपनी प्रोसेसर बनाती हैं तो उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी जो तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आमतौर पर सीपीयू 80 से लेकर 120 जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, आईओ इंस्ट्रक्शंस है, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि रीड करना, राइट करना, मूव करना, डिलीट करना या कुछ भी करना। ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन जो कि डेटा के ट्रांसफ़र के मुतालिक होंगी वो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इस तरह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी, जैसे कि दो नंबरों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। इस तरह लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होगी कंपैरिजन, जिसके अंदर आ सकता है आता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपकी अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। इसी तरह आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, कि सीपीयू को मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसने डाटा रीड करना है किसी पेरिफेरल डिवाइस के ऊपर, ऐसी डिवाइस जो कि एक्सटर्नली तौर पर अटैच की गई हो, वहाँ से रीड करना है या वहाँ पर क्या करना है, राइट करना है, कीबोर्ड से डाटा रीड करना है या माउस से करना है, या डिस्क जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह है वहाँ से रीड करना है या राइट करना है। तो जो आईओ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसी डाटा की जो मूवमेंट होती है उसको ये हैंडल करती हैं। इस तरह है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल जो ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होती हैं ये इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को चेंज करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि सीपीयू के पास जो जाती है वो इंस्ट्रक्शन जाती है और सीपीयू इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं। सीपीयू क्या करता है कि बारी बारी उन इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि सीपीयू ने फ़र्ज़ करें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, उसके बाद उसने उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करनी बल्कि ये वाली करनी है। तो इस सूरत में जो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है पहली इंस्ट्रक्शन से चौथी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है,
यानी कि जंप हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन से किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल है वो जंप हो रहा है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती हैं एक इंस्ट्रक्शन से किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उनको कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। तो 4 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके अंदर फर्दर मुख्तलिफ तरह की कमांड्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको CPU एग्जीक्यूट कर सकता है या जिनको CPU समझ सकता है। इंस्ट्रक्शन की बात होती है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन CPU के पास आती है और CPU उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उससे अगले वाले इंस्ट्रक्शन को वो उठाता है, उससे एग्जीक्यूट करता है। तो CPU बस यही करता है कि इंस्ट्रक्शन उठाता है, मेमोरी से उसे एग्जीक्यूट करता है। तो एक जो इंस्ट्रक्शन जो CPU के पास आती है उसमें मुख्तलिफ तरह के पार्ट होते हैं। आमतौर पर 2 पार्ट होते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो CPU के पास आती है। एक उसके अंदर OP कोड होता है और दूसरा क्या आता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। फर्ज करें 2 + 3 ये करना है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में CPU के पास जाएगी। फर्ज करें वो ऐसा हो सकता है, मेमोरी के अंदर ये कैसे स्टोर होगा कि फर्ज करें +2 और 3 प्लस क्या है OP कोड है या जैसे ऑपरेशन कोड भी कहा जाता है। OP कोड कि कौन सा ऑपरेशन CPU ने परफॉर्म करना है, ये OP कोड हो गया। किन के ऊपर करना है वो क्या कहलाते हैं ऑपरेंड। 2 और 3 क्या है ऑपरेंड है, इन ऑपरेंड के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है OP कोड वो है एडिशन का, कि 2 और 3 को क्या करना है आपस में ऐड करना है। तो इंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है, 2 चीज़ें उसमें कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड कौन कौन से हैं या किस जगह पर स्टोर हैं, और OP कोड क्या है। तो ये एक फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का कि OP कोड 4 बिट्स लेती है। उसके बाद जो पहला ऑपरेंड होता है वो 6 बिट्स और दूसरा ऑपरेंड भी 6 बिट्स। तो जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के हिसाब से उसकी 4 टाइप्स हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो आपके जो क्या ऑपरेंड होते हैं वो नहीं होते, यानी कि जो एड्रेस फील्ड होती है वो नहीं होती, यानी कि इसमें सिर्फ OP कोड ही होता है। OP कोड ही होगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन किस ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करना है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल नहीं होगा। तो आमतौर पर जो 0 एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन होती है ये स्टैक के ऊपर काम करती है कि मेमोरी के अंदर जो स्टैक मौजूद है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फ़र्ज़ करें पहले 2 आइटम वहाँ से उठा के उन दोनों को ऐड किया जाए और दोबारा जो रिज़ल्ट आएगा वो दोबारा स्टैक के ऊपर ही स्टोर कर दिया जाए, यानी कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड होंगे वो स्टैक से आएंगे और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ क्या होगा OP कोड होगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक के ऊपर। इस तरह क्या है 1 एड्रेस है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक तो OP कोड तो होगा कि OP कोड फर्ज करें ऐड करना है, और यहाँ पर
पहले ऑपरेंड का एड्रेस होगा कि कौन सा नंबर ऐड करना है, उसका एड्रेस क्या है। फर्ज करें 2 नंबर ऐड करने हैं, ए और बी, तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए होगा। लेकिन ए को किस के साथ ऐड करना है, वो नंबर कहाँ से आएगा, वो नंबर आपका होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर हमने पढ़े थे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो यानी कि ये वन एड्रेस ट्रांजैक्शन है कि ये ए का एड्रेस है कि इस एड्रेस पे पहुंचकर ए की वैल्यू उठाई जाए और उसको ऐड किया जाए किसके अंदर, वो वैल्यू जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर मौजूद है। इस तरह टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। ये आपकी टू एड्रेस ही है कि ओपी कोड आ गया, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, पहला ऑपरेंड किस जगह पर स्टोर है, दूसरा ऑपरेंड किस जगह पर स्टोर है, वहाँ से उन दोनों को उठाकर लाया जाए और उनको उनके ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या क्या करना है। इसी तरह 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक तो ओपी कोड हो गया, पहले ऑपरेंड का एड्रेस हो गया, दूसरे का हो गया, थर्ड क्या होता है कि इन दोनों को ऊपर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कहाँ पर स्टोर करना है, तो उसका एड्रेस होता है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये होता है। तो ये आपकी 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट हो गए। आमतौर पर जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो 2 एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं, क्योंकि 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बसेस भी की जो लाइंस होती हैं उनको भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे कंप्यूटर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कि फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है।